हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग का पेपर 1 अगस्त 2021 यानी पिछले संडे को संपन्न हो चुका है। एलडीसी और यूडीसी का सीसीआरएएस का। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ युवाओं के मन में ये बनी हुई है कि आखिरकार ये कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल आंसर की कब पोस्ट किया जाएगा सीसीआरएएस के साइट पर। तो मैं इन सब चीज़ों के संबंध में बात करूंगा, आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा सब कुछ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीसीआरएएस एलडीसी यूडीसी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर के जैसे भी कुछ और अपडेट मिले मैं लगातार ऑफिशियली खबर तक आप तक पहुँचा सकूँ। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज हम कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, प्रत्येक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। बात हम करेंगे एलडीसी को लेकर के यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती को लेकर के। अपर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती के बारे में हम बात नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रेड पे 1900 है और ये संविदा टाइप की भर्ती है, मैंने आपको बताया भी था। पदों की संख्या अगर बात किया जाए एलडीसी की टोटल तो वो 52 के आसपास है। कितने? 52 के आसपास है आपकी पदों की। अब इस 52 में से आप देख सकते हैं इन द अबव मेंशन ग्रुप सी यूडीसी एलडीसी ग्रेड 6 पोस्ट ऑफ द सीसीआरएएस, 2 posts in the grade of UDC and 4 posts in the LDC are reserved for person with disability PWD, persons with disability। तो ये इसका भी पूरी से ध्यान देना पड़ेगा। और टाइपिंग को लेकर के क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट आखिरकार कब तक हो सकता है और कितने अभ्यर्थी फाइनली तौर पर इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए कुछ यहाँ से मैं चीज़ों आपको जानकारी देता हूँ। चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि 70% ने छोड़ी सीसीआरएएस की परीक्षा। राजधानी में केंद्रों पर हुई 11 केंद्रों पर हुई परीक्षाएँ। बात ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, लखनऊ राजधानी की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय के सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज में अपर व लोअर डिवीजन क्लर्क के रविवार को आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों ने रुचि नहीं दिखाई है। परीक्षा में मात्र 30% अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि 70% ने परीक्षा में शिरकत नहीं की। परीक्षा में कोविड-19 को लेकर के जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया गया। तो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको दिखाया भी था ऑफिशियली कि 1,30,000 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने थे। कितने? 1,30,000 एलडीसी के लिए। अब जो 30% बात की जा रही है तो आपको पता होगा 1,30,000 का अगर हम लोग 30% यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा? लगभग 40,000 के आसपास, है ना। कितना? लगभग 40,000 यानी 39,000 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 52 पदों के लिए यानी एक सीट पर जो दावेदारी है अभ्यर्थियों की वो कितनी है? 750 अभ्यर्थियों की। कितनी? 750। क्योंकि ओवरऑल बात किया जाए तो कितने वैकेंसियाँ हैं? 52 यानी 52 वैकेंसियाँ हैं। तो इस प्रकार से एक सीट के लिए 750 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कट ऑफ जो जाने वाली है माइनस मार्किंग थी, आपको पता होगा कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे। अगर 100 क्वेश्चन की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि पेपर मॉडरेट था, बहुत ना इजी था ना बहुत हार्ड था, पेपर आपका मॉडरेट था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो टाइम टेकन था पेपर। ये भी बहुत आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो चाहे मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, टाइम टेकन थे क्वेश्चन और उसमें टाइम लगे हुए हैं। वही कारण बना कि जो अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पूरी अटैम्प्ट नहीं कर पाए या फिर उन्होंने कम किए, इसका मेन कारण यही था कि टाइम टेकन थे क्वेश्चन। गलती अगर ज़्यादा क्वेश्चन करते, क्योंकि एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर हम लोग अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन की, तो मैं सभी अभ्यर्थियों को नहीं कहता लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी 90, 92, 94 इतने क्वेश्चन जो अवेलेबल बता रहा हूँ मैं वो उन्होंने सॉल्व किए हैं, है ना। अब इसमें से गलतियाँ कितनी हैं तो ऑलमोस्ट किसी के 10 होंगे, किसी के 8 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ को लेकर के
और यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कितने 4 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। कितना 4 गुना, यानी 52 का 4 गुना कितना 4 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कितना 208 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। कितना 208 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। वही इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उन्हीं 208 में से एक बार पुनः किसकी मेरिट हाई होगी, उन्हें 52 का सिलेक्शन किया जाएगा। टाइपिंग आपको पता होगा केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई मार्किंग नहीं होगा। अब टाइपिंग हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, या फिर दोनों में करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 साल ओल्ड हो चुका है। तो ये भी चीज़ें मन में हैं भर्तियों के, मैं आपको क्लियर यहाँ बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप सभी लोग, तो टाइपिंग के बारे में यहाँ क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया है आप सभी लोग देख सकते हैं। अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग आपकी कराई जाएगी। आप हिंदी में जो भी आपने वहाँ पर फिल किया होगा, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फिल किया होगा वो टाइपिंग आपको देनी होगी। इंग्लिश में टाइपिंग आपको देनी है तो 35 वर्ड पर मिनट देनी है। वहीं हिंदी में अगर आपको देनी है तो 30 वर्ड पर मिनट देनी है। अब ये हिंदी की टाइपिंग आपका किस फॉन्ट पे किया जाएगा, कुर्तीदेव पे किया जाएगा, कुर्तीदेव 10 पे किया जाएगा, अरेबन पे किया जाएगा, या फिर मंगल इंस्क्रिप्ट पे किया जाएगा, मंगल गेल पे किया जाएगा, मंगल SBI पे किया जाएगा, ये भी चीज़ें आप सभी लोगों के मन में होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी इसके सामने कोई क्लेरिफिकेशन CCRS ने नहीं दिया है कि हम टाइपिंग हिंदी की किस फॉन्ट पर लेंगे, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को मैक्सिमम चांसेस हैं, जो एक कॉमन है कि ये टाइपिंग फॉन्ट जरूर लिया जाता है कुर्तीदेव। क्या कुर्तीदेव जो टाइपिंग फॉन्ट है वो सभी भर्ती परीक्षाओं में ऑलमोस्ट लिया ही जाता है। तो आप सभी लोग लगातार बने रहिएगा, अपडेट जैसे मिलेगी मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हिंदी की टाइपिंग किस फॉन्ट पर ली जाएगी। लेकिन कुर्तीदेव अगर आप कर रहे हैं तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है मंगल इंस्क्रिप्ट वाले दिक्कत हो, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर जो भी कर रहे हैं वो करिए। लेकिन अगर आप लोग कुर्तीदेव कर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी इंग्लिश टाइपिंग के लिए ही चूज किए होंगे, है ना। तो टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा, यानी रिजल्ट आएगा तभी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देखिए रिजल्ट, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम था तो रिजल्ट ये मान के चलिए आपका अब ये कहीं न कहीं रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट तक, कब, अक्टूबर लास्ट तक आने के चांसेस हैं। 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, लगभग 39,000 अभ्यर्थियों ने जो है, और ये परीक्षा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका रिजल्ट है वो अक्टूबर लास्ट तक आने के चांसेस हैं। और कुछ ही समय दिया जाएगा, और कुछ समय का मतलब 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो नवंबर में आपकी ये टाइपिंग टेस्ट भी करा ली जाएगी। कब, नवंबर में आपकी टाइपिंग टेस्ट करा ली जाएगी। ये चीज़ को आपको ध्यान देते चलना है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, शायद मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दिया जो आपके मन में होंगे। अब हम सीधे बढ़ते हैं कटऑफ की तरफ और देखते हैं कटऑफ आखिरकार कितनी हो सकती है, जो एक अनुमानित कटऑफ है CCRS LDC। तो ये कटऑफ तय की गई है एक सभी जो बिंदुओं पर ध्यान देते हुए, सभी पॉइंट पर ध्यान देते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट अटेंडेंस को लेकर के, और नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के, और पेपर की डिफ़िकल्टी को लेकर के, पेपर की जो है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैंने बताया था कि सेकंड पाली के जो भर्ती थे उनको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है, और ये लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फर्स्ट शिफ्ट की जो कटऑफ रहेगी वो बिल्कुल निश्चित, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन को लाभ जो मिलेगा वो कहीं न कहीं फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों को ही मिलने वाली है ना। तो जो कटऑफ है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की जो कटऑफ है, कितनी, जनरल कैटेगरी जो कटऑफ है जाने वाली है वो आफ्टर माइनस मार्किंग 80 से 84 के बीच में जाने वाली है। कितनी, 80 से 84 के बीच में। वहीं OBC कैटेगरी की जो अब कटऑफ जाने वाली है वो कटऑफ जाने वाली है 78 से लेकर के 80 के बीच में। कितनी, 78 से लेकर के 80 के बीच में। वहीं हम SC की बात कर लें
तो एससी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो संभवतः 68 से 70 नंबर के बीच में जाने वाली है। एसटी की बात कर लें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 50 से 52 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका भी 80 नंबर के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। तो ये पूरी कट ऑफ है अभ्यर्थियों की। अगर आपके नंबर इस बीच बन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अपनी टाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जो अभ्यर्थी टाइपिंग नहीं किया है तो कम से कम उसको 4 महीने ये स्पीड पकड़ने में लग ही जाएंगे। हाँ, जो अभ्यर्थी किए होंगे तो उनके निश्चित तौर पर उनके लिए 1 महीना पर्याप्त है, उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो अभ्यर्थी टाइपिंग नहीं किया, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो, 35 वर्ड या फिर 30 वर्ड में हिंदी, उसको जो है प्रिपेयर करने में हिंदी को थोड़ा और टाइम लग जाएगा। लेकिन इंग्लिश शायद वो 3 से 4 महीने में 335 वर्ड पर मिनट वो शायद गेन कर सकता है। तो ये कट ऑफ है। अगर आपके नंबर रियली इतने इसमें से बन रहे हैं या आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग जो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के आगे बढ़िए। और एक कट ऑफ में आपके समझ ये लाता हूँ, फाइनली आप लोग सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आप सभी लोग ही कट ऑफ है। CCRA और DC कट ऑफ 2021 जो कट ऑफ आपकी रखी गई है वो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या जाने वाली है आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो जाने वाली है 80 से 84, OBC की 78 से 80, SC की 68 से 70, ST का 50 से 52 और EWS का ऑलमोस्ट 80 के अराउंड ही रहेगा। तो आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे भर्तियों को बीच में इसे शेयर करिएगा वीडियो को। यानी जितने भी 39,000 अभ्यर्थी जो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन तक ये खबर आप सभी लोगों की पहुंचाने की जिम्मेदारी है ना फ्रेंड्स। तो ये ऑल इंडिया एग्जाम जैसा कि आप लोग जानते हैं देश के 7 या 8 शहरों में परीक्षा कराई गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कराई गई थी, वहीं गुवाहाटी में कराया गया था, औरंगाबाद में कराया गया था परीक्षा, कोलकाता में परीक्षा कराया गया था, दिल्ली में परीक्षा कराया गया था, हैदराबाद में परीक्षा कराया गया था LDC CCRS की, है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोग जब मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।